के लिए मैंने ठुकरा दिए छोटे छोटे स्वार्थ और लालच को, और यही शिक्षा मैं आपको देती हूँ। तो फिर आप सोचेंगे दीदी आज क्या बताने जा रही है, तो आप समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आपको ढेर ढेर आशीर्वाद देती हूँ। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कुछ लोग अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं और वहीं से उनकी बर्बादी और परेशानी चालू हो जाती है। क्यों होती है, इसके पीछे कारण देखिए। उनके घर की जो कुंडली उनकी जो कुंडली है उसका जो चौथा भाव होता है वो घर के मकान को रिप्रेजेंट करता है, और चौथे से चौथा अर्थात सप्तम भाव। जिनकी कुंडली में चौथा भाव और सप्तम भाव दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं और निष्फल होते हैं, उन घर के स्वामी कुछ ऐसे स्थान पर बैठे होते हैं जहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला उनका, तो ऐसे लोग अपने नाम से लिए हुए मकान पर प्रॉब्लम पाते हैं। और परेशानी उनकी तब और बढ़ जाती है जब उनके ही नाम की नेम प्लेट उनके मुख्य द्वार पर लग जाती है। तो यहाँ मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अपनी नेम प्लेट मेन गेट पे बाहर ना लगाएं, या पत्थर पर उकेर कर अपने नाम को बाहर प्रदर्शित ना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का जो चौथा भाव और सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है उसमें काफ़ी कुछ राहत आपको महसूस होगी। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो चौथा भाव का स्वामी है उसका व्रत चालू कर दें और उसका कभी दान ना करें, उसकी जो चीज़ें हैं कभी दान ना करें। वहाँ जो मौजूद पाप ग्रह हैं उनसे संबंधित सामग्री पर्टिकुलर उस दिन आप दान करें। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये भी है कि आप अपनी नेम प्लेट ना लगा के आपके घर के ऐसे सदस्य की नेम प्लेट लगा दें जिनकी चौथे घर को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं ग्रह, कुछ अच्छे ग्रह वहाँ पर बैठे हैं और उनके कई मकानों का योग है। आप उनकी नेम प्लेट अपने घर के बाहर, चाहे वो आपकी संतान, पत्नी, माँ, पिता कोई भी हो सकते हैं, उनकी नेम प्लेट अपने घर के बाहर लगाएं तो आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो आपका बर्थ नंबर है और आपका मकान का नंबर है वो भी मैच नहीं करते हैं, तो आप जैसे आपने मकान का नंबर लिख लिया, और मैं आपको कानून तोड़ने के लिए भी नहीं कहती हूँ, गलत काम करने के लिए भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि नाम भी सही लिखना ज़रूरी है और मकान का एड्रेस भी सही लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपने आप में अपराध है अगर आप कुछ मिसगाइड करने वाली चीज़ें दरवाजे पर या मुख्य द्वार पर कर देते हैं कि आपका मकान है और आपने किसी और का नाम लिख दिया। घर के सदस्य का ही नाम लिखने में कोई दोष नहीं है और कोई अपराध नहीं है। यहाँ मैंने ये बात क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका मकान का नंबर है वो तो आपको सही लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में चॉक से लिखकर, जो कि आसानी से मिट सके, कोई अंक वहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि आपके मकान का नंबर 4 है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो चॉक से +2 लिख दीजिए उसके आगे, जिससे कि उसका मूलांक 6 हो जाएगा। और 6 अंक के मकान जो होते हैं वो सुख समृद्धि और अपार धन संपदा देने वाले होते हैं। या जो नंबर आपको सूट करता है उतने ही अंक प्लस करके चॉक से लिख दीजिए, तो वो कुछ गलत भी नहीं होगा और आपने अंकों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करी और आपकी सॉल्यूशन भी हो गई, क्योंकि मकान का नंबर तो आपने सही लिखा है, जो पेंट करके लिखवा रखा है, जो कि बिल्कुल जायज़ तरीके से आपने लिखा है। बस आपने चॉक से साइड में उस अंक की विकृति को दूर करने के लिए कुछ अंक उसमें जोड़